Assalamu alaikum everyone. My name is P. Rashid Ahmed Shah Rashdi and I belong to 47th Common. और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा पेज है CSS Hacks, जो कि मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है कि जो उसका प्राइम एम है वो ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनकी तैयारी में कुछ सहूलत मैं ला सकूं और उनके लिए थोड़ी सी ईज़ क्रिएट कर सकूं ताकि वो अपनी तैयारी सुकून से इजीली कर सकें और उनको रेलेवेंट टू द पॉइंट मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। और मेरा प्राइम फोकस है स्मार्ट स्टडीज़ में। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं डायरेक्टली अपलोड करूं बिल्ट इन फॉर्म में तो वो किसी को समझ आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक शॉर्ट वीडियो, होपफुली शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बता दूं कि कैसे वो लोग जो 2022 वाला CSS अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या उनका इरादा है, यहाँ जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, वो कैसे इस अटैम्प्ट के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर अपने मटेरियल से, पोस्ट से, स्टोरी से ये तो बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं बता सका, मैं हालांकि रूटीन भी बताइए, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं बता सका कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हर कितना टाइम देना है और कैसे ये जो 4-5 महीने हैं हमारे पास, उनको यूटिलाइज़ कैसे अफेक्टिवली करना है कि आपका ऐसे नहीं 1-2 सब्जेक्ट रह ना जाएं या उनकी कम प्रिपरेशन हो। सो हियर वी गो, इट्स जस्ट एन अटैम्प्ट, क्योंकि इट्स नॉट एन इंटरेक्टिव सेशन, वन वे सेशन है। तो आई विल मेक श्योर और ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा बहुत आपको जितना हो सके पॉसिबल आपको समझाऊँ। जो लोग अभी अटैम्प्ट देने वाले हैं इंशाल्लाह, या फिर बल्कि इंशाल्लाह जो लोग आगे भी दें, वो भी ऐसे इसी वे में सिमिलरली अपनी तैयारी स्टार्ट करें ताकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर लें। प्राइम फोकस होना चाहिए शुरू इस, क्योंकि टाइम कम है अभी 22 वाले अटैम्प्ट के लिए, तो आप जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर सब्जेक्ट की कर सकें उतना बेहतर है। It's better to do little bit of everything rather than doing everything या 100% of few things। तो अगर बजाय 5-6 सब्जेक्ट अच्छे तैयार करने के, सबको आप सबके अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो जल्दी से तैयार कर लें और टाइम बच जाए तो फिर परफेक्शन की तरफ बाकी रही हुई चीज़ें कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि CSS में देयर आर टोटल 12 सब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर 11 अगर आप 200 मार्क्स वालों को एक काउंट करते हैं। अब इन 12 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि ओवरऑल चलते रहेंगे, जो कि डे 1 से आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक जो है वो अपडेट होंगे, उनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और उनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी भी है। वो कौन से हैं? इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ग्रामर या फिर कॉम्पोजिशन और करंट अफेयर्स। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप डे 1 से लेकर एंड तक चलाएंगे और उनके आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी के एंड में अगर टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको अपनी डेली रूटीन में आप लोगों ने ऐड करना है और प्रिपेयर करना है, और आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कैसे ग्रेजुअली आप इसके मास्टर बन जाओगे इन तीनों के। ओके, तो वी विल कम टू दीज एट द एंड। फ़िलहाल बाकी अब 12 सब्जेक्ट्स में से 3 चले गए तो 9 सब्जेक्ट्स बचते हैं आपके। अब मैं इन 9 सब्जेक्ट्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने स्ट्रैटेजी बनानी है और यूटिलाइज़ करना है ये जो रहा हुआ टाइम है 3-4 महीने, इनको परफेक्ट बनाने में। जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर ली है और थोड़ा बहुत कर लिया, उनको एज रहेगी। एज ये रहेगी कि उनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा उन्होंने, लेकिन जो न्यू फ्रेश आज डे 1 से जिन्होंने स्क्रीनिंग का भरा हुआ है, एप्लीकेशन भरी हुई, अप्लाई किया हुआ है, वो भी आज अगर स्टार्ट करें या कल से स्टार्ट करें तो वो भी आराम से 22 वाला अटैम्प्ट
दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 9 सब्जेक्ट्स हमारे पास टोटल बच गए। अब इन 9 सब्जेक्ट्स को अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 days, give 10 days to each subject, so 10 into 9 is equal to, sorry, into 9 is equal to 90 days। 90 डेज़ में अगर आप स्मार्टली चले, मेरे बताए हुए तरीक़ों से चले, तो आप आराम से 90 डेज़ में 9 सब्जेक्ट, और 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर डेली बेसिस में ये 3 करते रहे तो आपके 12 के 12 सब्जेक्ट तैयार हो सकते हैं 90 दिन में। तो आज अभी आई गेस 13 जनवरी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप थोड़े हिम्मत से काम आपने लिया तो। लेट्स सी अब करना क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले यू स्टार्ट विथ पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सारे बाकी सब्जेक्ट्स में बेस प्रोवाइड करता है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है और थोड़ा बहुत, और वैसे भी जनरली वी नो अबाउट आवर कंट्री, जो थोड़े बहुत अगर बिल्कुल भी करंट अफेयर्स या लॉजिकली नहीं, लेकिन जनरली तो पता ही है हमें, तो आपको अच्छा ईजी रहेगा ये सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 13 तारीख है, और इन 2 दिन को काउंट नहीं करते, थोड़ा बहुत आप सेटल डाउन अगर होना चाहें तो अगर इसको हमने 10 दिन दिए और 15 जनवरी से लेकर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 25 जनवरी इसको टाइम दिया, ये प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि इस्लामियात उठा लें। इस्लामियात को आपने 26 से लेकर आप 5 फ़ैब तक इसको तैयार करेंगे, वो हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी उठा लें, वो ऐसे 10 दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आपका 10 दिनों में हो जाएंगे। ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट जो है आपका 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा, और 15 अप्रैल तक आपके इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इनमें करना क्या है। अब 15 अप्रैल के बाद आपका टाइम शुरू होगा सेकंड रिवीजन का, या फर्स्ट रिवीजन कह सकते हैं हम इन अ वे, क्योंकि शुरू के 10 दिन तो हमने याद करने के लिए किए। फर्स्ट रिविजन्स, अब ये जो फर्स्ट रिविजन्स हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप भले 9 की जगह इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड कर लें, एंड गिव 3 days टू ईच सब्जेक्ट, विच मीन 30 days। 30 days, और 15 अप्रैल से लेकर ये हो जाएगा आपका 15 या 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से होपफुली 15 मई तक आपका सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे आपने देखा, क्योंकि हमारे शायद मई के एंड में एग्ज़ाम्स हैं, जून के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स हैं, तो 15 दिन फिर भी आपको बचते हैं, और वो 15 दिन आप एक दिन जो है वो आप दोगे फाइनलाइज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको पक्का करने के लिए सेकंड रिवीजन बोल दें, और वो 15 दिन मोर देन इनफ होंगे। ठीक है, उसमें आप फाइनलाइज करेंगे सारी चीज़ें। अब लेट्स टेक अनदर लुक एट दिस। तो मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान अफेयर से आप शुरू करें। अब करना कैसे है, आप सोच रहे होंगे कि 10 दिन में कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल 10 दिन में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने करना ये है कि आप सबसे पहले गूगल पे लिखें, किसी भी सब्जेक्ट को उठाने से पहले गूगल पे आप लिखें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ
जो भी सब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान अफेयर CSS, वो आप जब करेंगे तो CSS फोरम की लिंक कोई खुल जाएगी आपके सामने, और उसमें 2015 या 16 तक जो भी पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स आए हैं उनमें आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पर कि टॉपिक वाइज पता चल जाएगा कि वो कितने साल रिपीट हुए हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, वो नोट डाउन कर लें। फिर 15-16 जो आखिरी के 5-6 हमारे साल के पास्ट पेपर्स हैं वो गो थ्रू कर लें और उससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें आप। और फिर क्या करें, फिर आप कोई अच्छी किताब लें, जो मैं अभी सून रिकमेंड करने वाला हूँ वो किताब लीजिएगा, और आप उसके टेबल ऑफ कंटेंट से गो थ्रू करते जाइएगा बाकी सारी चीज़ें। तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, और जो टॉपिक्स आपने इम्पोर्टेंट नोट डाउन किए उनको पक्का याद कर लेना। पक्का याद करने से मुराद ये है कि हो सकता है पहले गो में आपको याद ना हो इतने ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उनको नोट डाउन कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे पॉइंट्स में अपने पास। और अपने जब आप नोट्स बना लेंगे तो आप जब उनको रिवाइज़ करेंगे डेली बेसिस पे, जब वो सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो आपको वो पक्का याद हो जाएंगे। फिंगर टिप्स पे हर टॉपिक के 5-6 अच्छे पॉइंट्स याद रख लें, ठीक है। इसके सिवा ये है कि पाकिस्तान अफेयर आपने उठाया है 15 तारीख को, तो जब आपने वो याद किए या 3 टॉपिक्स कवर किए एक दिन में या 4 कवर किए, अगले दिन जब आप फिर से पाकिस्तान अफेयर्स उठाएं तो सबसे पहले वो पिछले वाले जो है टॉपिक्स 4 जो आपने पिछले दिन किए थे वो लिख लिख कर आप रिवाइज कर लेना जल्दी से अपनी मेमोरी के लिए, और देख लेना कौन सी कमी पेशी है आपकी, वो आप कर लेंगे। वीक एंड्स पे आप जो है जितना भी वीक में आपने पाकिस्तान अफेयर्स कवर किया होगा वो आप पूरा लिख लिख कर रिवाइज करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान अफेयर्स पूरा ख़त्म कर लिया, इस्लामियात की बारी है, तो इस्लामियात की बारी में या उनके 10 दिन में कोई वीकेंड आएगा ऑब्वियसली, तो उस वीकेंड पे आप पाकिस्तान अफेयर्स को भी 2 घंटे 1.5 घंटे देंगे और लिख लिख कर जितना भी आपने कवर किया पूरा याद कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स, जैसे जैसे आप जनरल एबिलिटी करेंगे तो इस्लामियात भी कर लेंगे रिवाइज, पाकिस्तान अफेयर भी किसी एक दिन कर लेंगे, वर्बली कर लेंगे, लिख लिख कर लेंगे। ऐसे ही आपने सारे करने। फिर ये 3 दिन वाले जो हैं इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, क्वेश्चन अटैम्प्टिंग करेंगे। इनके जो 10-10 दिन हैं इसमें भी आप क्वेश्चन अटैम्प्टिंग साथ साथ करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। आज से लिखना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली आपका डेवलप होगा और जाकर आप अच्छा एक्सप्रेशन बना सकेंगे। ये जो फाइनलाइज वाला जो है 15 दिन, इसमें आपने कोई नई चीज़ नहीं करनी है। जितना आपने कवर किया हुआ है ओवरऑल अपनी रूटीन में उनको आपने पक्का याद करना है, पक्का रिटेन करना है। स्ट्रक्चरिंग आपने क्वेश्चन अटैम्प्टिंग की स्ट्रक्चरिंग पक्की करनी है, एसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, आउटलाइंस की, कॉम्प्री बस अपनी चीज़ें जो भी आपने बनाई हुई हैं उनको रिटेन करना, बाकी करंट अफेयर्स तो अपडेट होती रहेगी। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके सिवा जो है मैं जैसे आपको बोला रूटीन मैंने अपलोड भी की हुई है पोस्ट में, वो आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वो रूटीन नहीं मिल रही तो मैं जल्दी से आपके लिए बना भी लेता हूँ अभी, ताकि आप जो है वो चीज़ें कवर कर लें ईजीली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ डॉन आप कर लें, डॉन रोज़ करें एंड मेक नोट्स, ठीक है। डॉन नोट्स में इसको आप आइडियली 30 से 40 मिनट इसको देने चाहिए। जिसको ज़्यादा लग रहे हैं वो जब वो पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाएंगे तो उनका ग्रेजुअली टाइम कम हो जाएगा, या उनको कोशिश करनी चाहिए कि कम कर लें। अगर डॉन फिर भी कम नहीं हो रही तो मेरी हाइलाइट्स में डॉन देखिएगा, उसमें ईजी वे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके सिवा क्या है, वोकैबलरी में क्या होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स आपके। अब इनका बेस्ट वे ये है कि 5 वर्ड्स पर डे, 5 वर्ड्स पर डे करें, ग्रेजुअली डेवलप हो जाएंगे अच्छे। और अगले दिन जब करें तो पिछले वाले वर्ड्स जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लिख कर करें, ये भी लिख लिख कर करें। सारी चीज़ें लिख लिख कर इसलिए करनी है क्योंकि रिटन एग्ज़ाम है। वर्बल होता तो हम वर्बल ही करते, लेकिन रिटन एग्ज़ाम है तो जितना लिखेंगे उतना आपका पावर इंक्रीज़ होगा। करंट अफेयर्स
कि लिस्ट बनाएं अच्छे टॉपिक्स की और डेली 1 टॉपिक करें आप। गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, लेकिन जल्दी से आधा घंटा 1 घंटा देकर एक टॉपिक आपने कवर करना है। इसके सिवा ऐसे आउटलाइन रोज़ बनाएं। एक ऐसे आउटलाइन की मैं अलग वीडियो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे आप ग्रेजुअली थीम्स और स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ऐसे आउटलाइन 1 डेली, ठीक है, डेली एक बनाएं। मेरी आउटलाइंस जो मैंने अपलोड की हैं उसमें से कोई टॉपिक उठाएं, उसकी बनाएं और फिर उसको चेक करें मेरी जो आइडल ऐसे आउटलाइंस है उसमें से कि कैसे आपने सही बनाई है या नहीं। प्रेसी एंड कॉम्प्री, ठीक है, डेली आपने एक प्रेसी करनी है और अगले दिन एक कॉम्प्री करनी है, फिर एक प्रेसी करनी है, फिर एक कॉम्प्री करनी है, अल्टरनेट डेज पे, ठीक है जी। ये अब आपका हो गया जो मैंने बताया था कि ग्रेजुअली आपकी सारी चीज़ें होती जाएंगी, वो ये है टॉपिक, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें बताई हैं इसमें आपकी ग्रेजुअली 4-5 महीने में अच्छी कवर हो जाएंगी। जब आप ऐसे आउटलाइन के मास्टर बन जाएंगे, अच्छा बनाना सीख लेंगे, तो फिर इसमें चीज़ें ऐड कीजिएगा, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और ओवरऑल एक आध जो है कोई 2-3 आप फुल एसेज लिखना, वरना ज़्यादातर प्रैक्टिस आपको ऐसे आउटलाइन, इंट्रो और कंक्लूजन की करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी अगर ये 3 चीज़ें सीखे तो बॉडी लिखना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। फिर सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपका, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान अफेयर्स चल रहा है तो आपने उसको 2 से 3 आवर्स दे दिए, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्टिंग भी करेंगे और याद भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। फिर क्या करना है कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट का MCQs को भी आधा घंटा देना है, हाफ आवर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं और 20 मार्क्स होते हैं वैसे एग्ज़ाम में भी। और ओवरऑल भी जो है वो आप स्क्रीनिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्क्रीनिंग को भी अपनी डेली रूटीन में आपने ऐड करना है और एटलीस्ट 2 घंटे तो उसको दें। अगर आपको समझ नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है, तो मेरी आप हाइलाइट्स चेक कीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आई होप ये वीडियो आपको जो है उसने फ़ायदा दिया हो। कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। सो दिस इज़ मी, पी रशीद अहमद शराजदी, साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो फ़ायदा दे एंड माई बेस्ट विशेस विद यू ऑलवेज। खुदा हाफिज़।